बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करते हैं सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, वो कैसे बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड्स होती हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो उसी अमाइनो एसिड के नंबरिंग की बुनियाद पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करते हैं कि जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है उनके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं और उन प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं द पॉलीमर चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन्स। जब ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं और एक चेन बन जाती है, उसको हम फिर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सोर्सेज के बारे से। ढेर सारे इसके सोर्स हैं, लाइक मिल्क, चीज, योगर्ट, बटर, एग, फिश, मीट, मटन, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो इन तमाम सोर्सेज से हम प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इंतहाई इसेंशियल होती है, बहुत जरूरी होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की फॉर्म में, इंजाइम्स की फॉर्म में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हमारे हड्डियों के अंदर जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके अंदर, हमारा जो बॉडी का जो गोश्त है उसके अंदर, हर जगह पर जो प्रोटीन्स होती है ये मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हम जो पहला पॉइंट ऐड करेंगे वो ये है कि प्रोटीन्स are an important part of cell membrane। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ है आपने लिपिड बाइलेयर, फिर उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो अंदर धंसी हुई होती है, इनवेजिनेट होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका जी, उसमें हम कहेंगे कि सम प्रोटीन्स लाइक, एग्जाम्पल के साथ दी इन्होंने, कौन सी है जी, कोलेजन्स एंड कैरोटीन। कैरोटीन ये दोनों प्रोटीन्स है मेरे बेटे। ठीक है, almost whole structure of cartilage, hair and nail। ठीक है, जो हमारे नाखून है, जो कार्टिलेज होती है, जो स्केलेटन है, जो मसल्स हैं, उनके अंदर ये कैरोटीन और कोलियन प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके साथ हम कहेंगे कि जो प्रोटीन्स होती हैं ये इंजाइम की तरह भी काम करती हैं। तो इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट catalyze the chemical reaction carry in organisms। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो रिएक्शंस हैं उनकी एग्जांपल्स हमें मालूम है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं। ठीक है, उसकी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हम बयान करेंगे कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो हार्मोन के तौर पर भी काम करती हैं। तो प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। ठीक है, सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स दैट रेगुलेट
द बॉडी प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ा था इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ब्लड। ठीक है, ब्लड, उसके अंदर आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स are the main component of muscles and cells। ठीक है, जो मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में उसकी हेल्प करती हैं। तो उसमें हम कहेंगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइब्रिन की बारी आती है। इसमें हम जो एंटीबॉडीज होती है उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फिब्रिन के नाम से। फिब्रिन एक प्रोटीन होती है, ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्या काम करती है, दैट मेक blood clot to prevent the loss of blood after an injury। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी स्किन के ऊपर कोई जख्म लग जाता है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उससे ब्लीडिंग होती है। अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे ब्लड के अंदर ये फिब्रिन प्रोटीन्स होती हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग कर देती हैं, जो इन्फेक्शियस साइड के ऊपर एक टेम्पोरेरी सीलिंग बना देती हैं, ताकि जो खून का बहना है वो रुक जाए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जी एंटीबॉडीज के नाम से। तो हम कहेंगे सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफत वाला जो निजाम होता है उसको कंट्रोल करती है। तो एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस।
हार्मफुल पैथोजेन मतलब जो नुकसान देने वाले पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारी का बायस बन सकते हैं। तो यही प्रोटीन, यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, ताकि हमारी बॉडी उन इन्फेक्शियस पार्टिकल से बच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है, तो इसे आपने जरूर याद करना है। होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।